दानी शानी मेरी बच्चियों जैसी है, भला मैं उनके लिए ऐसे रिश्ते कैसे ला सकती? लेकिन ये गुलशन आरा कमबख्त इस तरह क्यों कह रही थी बुआ? हाय हाय ले दस, मैं तो इस नाम की किसी औरत को जानती ही नहीं। ये जरूर किसी की शरारत है। हाँ बुआ, किसको दुश्मनी हो सकती है हमसे जो कोई ऐसी शरारत या साजिश करेगा? मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। आप ठीक कहती हैं, मैं जरूर पता लगा के रखूंगी कि ये आफत की परकाला है कौन। हाँ, लेकिन ध्यान से, लड़के वालों से बराह रास्त कोई बात ना करना। अगर कोई बात सच भी हुई ना तो वो बताएंगे थोड़े, अपने तरीके से अपने तौर पर पता करना। आप ठीक कहती हैं आपा जी, मैं ऐसे ही करूंगी, बस आप परेशान ना हो। परेशानी की बात तो है ना बुआ, अभी घर बसा नहीं और इस तरह की बातें शुरू हो गई। पहले भी वादा करके आए नहीं और इतना बड़ा हंगामा हो गया, और अब जब आना तय हो गया तो ये बदशगुनी हो गई। ओहो आपा जी, कोई बदशगुनी नहीं होती, आप फिक्र ना किया कर, मैं ना पूरी मालूमात लेके आऊंगी। अच्छा, इन बातों को छोड़े, चाय तो पिलवाएं। हाँ हाँ, मैं पिलवाती हूँ। लड़कियों, चाय बनाओ बुआ के लिए। मगर आप भी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, जैसे तुमने बीजी को कॉल की थी आवाज बदलकर, वैसे ही क्यों नहीं कॉल कर लेती लड़के वालों के घर? राजा को बोलने की क्या जरूरत थी? पागल हो, ये तो बहुत भोली और मासूम है। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैंने आवाज बदल के उनको फोन किया है। उनकी फिरकी घुमाना तो आसान था, मगर ये लड़का और उसके घर वाले जाने कितने चालाक हों। मैं उनके सामने ड्रामा नहीं कर सकती थी आवाज बदलने का, इसीलिए तो मैंने राजा को बोला। देखो क्या खबर लेकर आता है। बस तो नहीं जाएंगे ना? पता नहीं। राजा, जल्दी आओ जल्दी। क्या हुआ? काम बना? काम हो गया। सुबह लड़के वालों की तरफ फोन चला जाएगा। शाबाश मेरे चीते, तुमसे मुझे इसी बात की उम्मीद थी। अरे ऐसी तेज तरार और झगड़ालू किस्म की मासी ढूंढी है ना मैंने, तो वो मिनट में पूरा शहर लड़वा दे। भैया, तुम्हें लड़के वालों का नंबर कहाँ से मिला? अरे ये राजा के लिए कौन सा मुश्किल काम था। मैंने बुआ से कहा कि मामू ने कहा है छानबीन करवा, लड़के का नाम बता दे। बुआ ने झट से नाम बता दे दिया, और फिर उसके दफ्तर से नंबर लेना तो मुश्किल काम था। मैंने बुआ से जानबूझ कर लड़के के घर वालों का जिक्र नहीं किया, वरना उसे शक हो जाता। हाँ, अब आएगा ना मजा। बड़े आए थे धानी का रिश्ता लेके। बस हम तीनों को एक ही चीज का ख्याल रखना, कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे बीजी को शक हो, ठीक है? 2 ताली। हाँ काका, अमजद अली से बात करनी है। जी खाला जान, अमजद अली ही मुखातिब हूँ आपसे। आप कौन? लो, जब खाला ही कह दिया तो खाला ही समझो। आज तेरे भले के लिए ही तुझे फोन किया है काका। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, फरमाइए। पता चला है तेरा रिश्ता तय होने जा रहा है शेख साहब के यहाँ। जी, इरादा तो कुछ यूं ही है, लेकिन आप हैं कौन और शेख साहब को आप कैसे जानती हैं? लो पुत्र, मैं तो उसकी 7 नस्लों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। 1 नंबर के लुच्चे और लालची लोग हैं। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी। ठीक है तो कह रही हूँ, लालची और चालबाज लोग ना होते ना तो अपनी दमे वाली जरकार ज़दा जनाती लड़की से तुम जैसे सीधे साधे लड़के की शादी करने का प्लान ना बनाते। हाँ, क्या मतलब? आसेब ज़्यादा लड़की है वो, जिन्न आते हैं उस पर जिन्न। जब दौरा पड़ता है ना तो घर वालों से संभालना मुश्किल हो जाता है। बाल खोले, सर जा रहे, मुंह फाड़े, मोहल्ले भर में दौड़ती फिरती है। भाई सारा मोहल्ला जानता है। तभी तो जुम्मन बुआ ने 7 मोहल्ले छोड़कर उसके रिश्ते की बात की है। हाँ, जन्नती, ये आप क्या कह रही हैं? हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ना आपको कैसे बताते? उसके तो अच्छे खासे पैसे बन गए हैं।
कैसे बताते वो आपको? ये जो मैंने बातें की है ना, इस सब बातों की तस्दीक जिससे मर्जी करनी है कर लो। हाँ, नीम पागल है वो लड़की, नीम पागल। सलाम अब्बा। कि सारा दिन ये वाहियात म्यूजिक सुनता रहता है, कोई काम काज भी करता है कि नहीं? नहीं मामू, बस वैसे ही। अच्छा अच्छा, वो मैंने बेकरी पे सामान की लिस्ट दे दी है, वो जुमे की नमाज के बाद लेते आना। याद है ना, आज मेहमान आने वाले हैं, कोई हमाकत ना करना, सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, समझे? जी ठीक है। दावत की तैयारी कर लो कमीनो, क्योंकि बेकरी का सामान कल जाया होके यहाँ आने वाला है। ये चीज क्योंकि मामू नहीं जानते कि आज कोई मेहमान नहीं आएगा। जियो राजा। और अब्बा का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया था, बस यही खानदान है हमारा। मैंने तो भाईजान से कहा था, वो जमाने गए जब खानदान के लोगों को साथ ले जाया जाता था, मगर ये तो अड़ गए। बड़े भाईजान और मुझे लिए बिना जाएंगे नहीं। अच्छा किया भाई, आजकल रिश्ते दो घरानों में नहीं, दो खानदानों में तय। बहुत अच्छा लगा फरमान अली, मुझे आप अपने भाइयों को भी साथ ले आए। ओहो, ये क्या हुलिया बना रखा है? वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, बुला रहे हैं, चलो। पीछे बुला रही है ना। क्या मुसीबत आ गई है मेरे सर पे? राजा कहाँ रह गया? कह रहा था शहर की सबसे बड़ी फसादन को तुम्हारा काम सौंप के आया हूँ। ये लोग तुम्हारी गली का रुख भी नहीं करेंगे। ये लोग तो फिर से आ गए पूरे एहतमाम के साथ। हाँ, और बीजी भी तो कुछ नहीं बोल रही ना। उस दिन कैसे जुम्मन बुआ को सलवातें सुना रही थी, आज कैसे उनके सामने बिची जा रही हैं? शानी, मैं नहीं जा रही उनके सामने। बीची से मार खाने का इरादा है क्या? जाना तो पड़ेगा ना। बस ये पकड़ो। देखो, मौके की नजाकत को समझो और खबरदार कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। अच्छा मेरी माँ, कोई और नसीहत है तो भी थोप दो मेरे सर पे। हाँ, ये बुंदे पहनो और चलो मेरे साथ, चलो चलो ना। ऐसी भी क्या जल्दी है फरमान अली, अभी तो हम लोगों का तारुफ हुआ है, आना जाना लगा रहेगा। फिर कोई मुनासिब वक्त देखकर मशवरा करके आपको जवाब दे देंगे। उम्मीद है जवाब हाँ ही में होगा। हम बड़ी आस लगाकर आपकी दहलीज पे आए हैं शेख साहब। अल्लाह सब बेहतर करेगा। कब तक क्यों हमसे और खुद से खफा बैठी रहोगी? बीजी से कहकर कोई बहाना करके उनको मना करवा देते हैं ना। ना तो करना पड़ेगा बीजी को, लेकिन मुझे अब्बा की फिक्र हो रही है। देखा था
किस तरह बढ़ बढ़ के उनकी तारीफें कर रहे थे। हाँ, हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही है। जिंदगी में पहली बार अब्बा को किसी से यूं इम्प्रेस होते हुए देखा है। पता नहीं कैसा जादू कर डाला इन लोगों ने। तो उसका नाम पक्का पेंडुओं का लगता है, अमजद। और ये समीर नाम कैसा लगता है तुम्हें? काफी फिल्मी है नहीं? समीर। मार खाओगी मुझसे। ये लो, तो तुम यहाँ चुपी बैठी हो और मैंने पूरा घर छान मारा। एक काम के नहीं हो, एक काम कहा था वो तक नहीं कर पाए। यार इसमें भला मेरा क्या कसूर है? ऐसी शरबतें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, पता नहीं सारे पत्ते उल्टे कैसे पड़ गए। तो इतनी बड़ी फसादन है तो इतना मामूली सा काम नहीं हुआ उससे, जो तुम पे काम छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब्बा बिल्कुल ठीक है, एक नंबर के निकम्मे हो तुम। भैया को क्यों डांट रही हो? तुम्हारा चला हुआ तीर कौन सा निशाने पर लग गया? अच्छा, तो तूने भी कोई जंतर मंतर पढ़ा था? तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? यही तो पता लगाना है। क्या तो दिल चाह रहा है मासी शरबते के साथ साथ इस अमजद का भी गला घोट दूं। मासी शरबते से तो अब सुबह ही मुलाकात होगी, कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब है? इतनी बड़ी बात हुई है और आप मुझे 2 दिन के बाद बता रही हैं? वीर जी, मेरी तो खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जुम्मन बुआ को मैंने दोबारा भी भेजा था तस्दीक के लिए। फिर क्या कहा बुआ ने? वही पहले वाली बात कि लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, अच्छा खानदान है, शरीफ लोग हैं। अब फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कि तस्दीक होने तक मैं उन्हें मना करने का कोई बहाना तलाश करती। बहरहाल इतनी छोटी बात नहीं है। हो सकता है उनके किसी हासद ने ये शरारत की हो, मगर हमारा फर्ज बनता है कि हम लड़के के बारे में अच्छी तरह से छानबीन करें, फिर आगे का सोचें। वीर जी, वो मैं कहना चाह रही थी कि एक बार लड़की की मर्जी मालूम कर लेते तो अच्छा था। क्या मतलब? धानी की मर्जी मेरी मर्जी के खिलाफ होगी? वो मेरी बेटी है आपा, वो ही करेगी जो मैं चाहूंगा। लेकिन फिर भी आप दिल की तसल्ली के लिए एक बार जरूर पूछ लें उससे, मगर उससे पहले मेरा मुतमईन होना जरूरी है। मैं कल ही लड़के के चाल चलन का पता करता हूं। किसी दूसरे की तफ्तीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बेहतर रहेगा, मैं भी यही सोच रही थी। फिर ये उम्र भर के रिश्ते का सवाल है वीर जी, कोई 2 दिन की बात तो है नहीं। फिलहाल लड़कियों को इस फोन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फिर हम खुद इस बात की तस्दीक कर लें।